आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का चैप्टर नंबर नए वाले किताब में एनसीईआरटी में दिया है 11.2 और पुराने वाले किताब में दिया है 13.4। उसका सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में क्या चीज़, इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 और 2 और 3 सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सवाल चौथा सॉल्व करेंगे। देखिए, सवाल क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन हल कीजिए किताब सामने रख लीजिए। जब तक किताब नहीं सामने रखेंगे तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखना संभव नहीं रहता है। ठीक है, लिखने संभव है लेकिन इतने लंबे चौड़े वीडियो हो जाते हैं कि आप लोगों को क्या होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी गुब्बारे में, मतलब किसी गुब्बारे में हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या कितना था। हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले, ठीक है ना, गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी गुब्बारे में हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी और जैसे हवा भर दिया गया तो उसकी त्रिज्या कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस गुब्बारे का, मतलब उस गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, तो अनुपात को आप चाहे रेशियो में लिख लीजिए, ठीक है, और चाहे बट्टे में लिख लीजिए। ठीक, चलिए हल करके देखा जाए। दिया है क्या चीज कि R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों का क्या निकालना है, क्या निकालना है, दोनों का अनुपात। तो लिखेंगे गुब्बारे का अनुपात, दोनों में अनुपात, कि दोनों में क्या अनुपात है। तो देखिए, सबसे पहले हवा भरने से पहले तो कहा हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर और हवा भरने के बाद कहा हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखिए, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, केवल क्या बच गया, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। चूंकि R1 कितना दिया है, 7 का स्क्वायर और नीचे R2 कितना दिया है, 14 का स्क्वायर। तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 और नीचे लिख सकते हैं 14 × 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। चूंकि हम लोग को अनुपात निकालना है तो इसलिए कहा जाएगा अनुपात बराबर 1/4। ये हम लोग को कहा जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो भी दिक्कत होता है एक बार रिव्यू कीजिए, बार बार वीडियो देखिए। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाता है और हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक इसी प्रकार इसमें का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है 5वां सवाल। क्या 5वां सवाल कह रहा है कि अर्धगोले का आंतरिक व्यास, कह रहे कि 5वां सवाल, अर्धगोले का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक व्यास कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। करे कि किसी अर्धगोले का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तथा उसको कलई कराने में, कलई का मतलब उसको रंगाई पोताई कराने में खर्चा कितना बैठता है। ठीक है, तो सब, तो आप लोग क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा तभी सवाल समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका व्यास दे दिया है, यानी D बराबर कितना दे दिया है, 10.5 सेंटीमीटर।
तो इससे आप क्या निकाल देंगे, आर। तो आर का फार्मूला क्या होता है, D/2। अब रख दीजिए डी के मान 10.5 और नीचे कितना 2। इसको जब सिंपल में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 और नीचे कितना 20। इससे इसको काट के छोटा कर दीजिए तो 21 बटे कितना हो जाएगा 4। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया 8। ठीक है, अब आर का मान निकल, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। क्या होगा 2πr²। तो 2πr², 2 के जगह पर 2, ठीक है, और पाई के जगह पर आप रख लीजिए कितना 22/7 और आर के जगह पर क्या दिया है 21/4 गुणे 21/4। आप देखिए इससे इसको 2 बार में काट दीजिए और इससे इसको कितने बार में 3 बार में, ठीक। और इससे इससे आपको 11 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 11 गुणे 3 और गुणे 21 और नीचे कितना हो जाएगा भाई 4। ठीक है, और कह रहे हैं क्या चीज, तो ये हमारा इसका निकल के क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, कह रहे हैं कि इस गोले को जब पलई करते हैं यानी रंगाई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम होता है 16। तो इतने का निकाल लिखेंगे, यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 16 रुपया, तो क्या करते हैं लिखेंगे 11 गुणे 3 गुणे 21 गुणे 16, ठीक है, और नीचे का आ जाएगा 4 गुणे 100। कितना हो जाएगा 4 गुणे 100। आप इससे इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा और इससे इसे काट देंगे तो 25 हो जाएगा। क्या बचेगा 11 या 33 21 और नीचे कितना 25। ठीक है, जब आप क्या कर देंगे इससे से भाग कर देंगे तो आंसर इसका कितना निकल के आएगा 27 रुपया 72 पैसा। ये हम लोगों का हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका वीडियो पर बने रहेंगे, जितने अच्छे वीडियो पर बने रहेंगे आपको सवाल आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला आगे वाला सवाल देखते हैं क्या दिया है। देखिए, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, भोजपुरी में समझा दिया जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, जैसे भी समझ में आए। इसके बाद दिया है अगला सवाल 6 नंबर कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। कह रहा है कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बहुत आसान है निकालना, निकाल दिया जाता है। कह रहा है कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए गोले का त्रिज्या का फार्मूला लिखेंगे। गोले का त्रिज्या, गोले का सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। और चूंकि इसका मान दिया है तो कहा जाएगा यहाँ पर 4πr² बराबर, सॉरी, ठीक, ठीक है, कहा जाएगा कितना दिया है 154। ठीक, 154 तो कहा जाएगा A4 है तो 4, पाई के मान 22/7 और आर पता करना है। इधर कितना हो जाएगा 154, तो R² बराबर कहा जाएगा 154 और गुणे 7 इधर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 4। इससे काट दीजिए 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 4 44। ठीक है, इससे काट देंगे इसको 7,
तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 और बटे 4। जब आर बराबर कितना हो जाएगा 7 और बटे कितना 2, यानी कितना 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखिए कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट में बताइए, कोई भी समस्या होता है नंबर आपके पास है, कॉल कीजिए, बताइए, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, आप लोग हमेशा किताब को सामने रखे कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल दिया है, और 7 नंबर सवाल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट, कितने 2025, ठीक है। देखिए सवाल अभी से भी दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए, कौन सवाल कैसे पूछता है, ठीक है। तो सवाल दिया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग 1/4, क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का की व्यास से क्या है से 1/4, 1/4 लगभग है। तो दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात तो दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, और देखने के लिए टॉप देकर है कि बहुत आसान सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का 1/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे, देखेंगे माना कि पृथ्वी का व्यास क्या है d, ठीक, सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा d/2, ठीक है। इसको r1 बना के छोड़ दीजिए। अब चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास का बोला है कि इसके व्यास का 1/4, तो ये हो गया हम लोग का पृथ्वी का व्यास और इसका 1/4, यानी कितना हो जाएगा t/4। तो इससे हम r निकाल देंगे, यानी r2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t/4 और गुणे 2, यानी d/ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो लिखेंगे दोनों में अनुपात, दोनों में अनुपात। देखिए कई किताबों में कई तरीके से अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे किस मूड में समझना चाहते हैं और उन लोगों को कितना आसान से आसान भाषा में दिया जाए और शॉर्ट में अच्छा मटेरियल दिया जाए, ठीक है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे क्या चीज पृथ्वी का, पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे का हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, दोनों भी क्या है और मतलब दोनों गोले हैं। तो पृथ्वी के लिए लिख लीजिए 4πr1 का स्क्वायर और नीचे का आ जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। देखिए 4π से 4π कैंसल, r1 के मान कितना था d/2 का होल स्क्वायर और नीचे वाले का कितना था d/8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा d का स्क्वायर और बटे 4, और जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चल कितना आ जाएगा 8 हटाएं 64 और नीचे डी स्क्वायर, डी से डी खत्म, का आ जाएगा 64 और बटे कितना 4, निकालेंगे 4 एकम 4 और 16 चौको 64, तो कितना आ जाएगा इतना, यानी अनुपात,
अनुपात इक्वल टू कहा जाएगा 1:100। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियो में तो आप लोग एक बार अवश्य बताएं, हर समस्या का समाधान किया जाएगा और बताया भी जाएगा, ठीक है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से भी बताइए कि यहाँ पर एक टीचर है जो अच्छे तरीके से आसान तरीके से पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी बताइए, अपने दोस्तों से भी बताइए, ठीक है। और उनसे भी कहिए कि जितना से जितना शेयर कर सकें, ठीक है। और इसके बाद हम आप लोगों के साथ कॉमेडी भी लेके आएंगे, एक केवल नहीं कि केवल हम सीरियस होकर किताब ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कॉमेडी भी चाहिए, ठीक है। और जानते हैं पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी ताले को आप खोल सकते हैं। कोई भी ताला है बहुत आसानी तरीके से आप खोल सकते हैं, लेकिन आप एक बार क्या कीजिए, इस पढ़ाई के पीरियड में उतर के देखिए, आपके अंदर जब ज्ञान आ जाएगा तो बहुत से लोग आपके पीछे आना स्टार्ट करेंगे। एक बार आप उस रास्ते पे आके देखिए। आप लोगों को गाइड कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।